नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। लोकतंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था और राजकीय व्यवस्था हमेशा से ही सामान्य जन को कोऑप्ट करते आई है। ये यहाँ का नहीं, सारे जगह जहाँ का ही रूल है। ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो उन्होंने पहले सत्ता स्थापन करने के लिए सामान्य लोगों के खिलाफ एक मोर्चा खोला और उसके बाद उन्होंने सत्ता पाई थी। ये तो इतिहास की बात है। दो घटनाएं हैं और दोनों घटनाओं को आप समानांतर में आपके सामने समानांतर रखूंगा। पहली घटना उत्तर प्रदेश की, बिहार डीजीपी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सेंटेंस कहा और वह सेंटेंस था रेखा चक्रवर्ती के बारे में। रेखा चक्रवर्ती वही सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड, जिनके बारे में अभी मीडिया पे पिछले जब से सुशांत की डेथ हुई है तब से तमाशा चल रहा है। आप बात समझिए कि कैसे धारणाएं बनाई जाती हैं। सुशांत की डेथ हुई, टीवी पे डिबेट चली और टीवी पे सीबीआई इंक्वायरी के बारे में सबसे पहला ट्वीट, सुशांत की केस में सबसे पहले सीबीआई इंक्वायरी अगर किसी ने मांगी होगी तो वह थी रेखा चक्रवर्ती। उनकी सबसे पहली दलील थी कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए यह केस सीबीआई को दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि रेखा चक्रवर्ती जो कह रही थी वह हुआ। कल बिहार के जो डीजी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि रेखा चक्रवर्ती की क्या औकात है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री को क्वेश्चन पूछे। पहली बात, रेखा चक्रवर्ती इज एन इंडियन सिटीजन। एक नागरिक के हैसियत से रेखा चक्रवर्ती की यह उनको पूरा हक है कि वह चुने हुए जो भी लोग हैं उनसे सवाल पूछे। तो बिहार के मुख्यमंत्री को सवाल पूछने का हक है रेखा चक्रवर्ती को। और बिहार डीजीपी जो यह स्टेटमेंट दे रहे हैं उनसे एक सवाल है, या तो आप चुनाव लड़ लीजिए। ये वही डीजीपी है जिन्होंने इसके पहले चुनाव लड़ने की ठानी थी, वहां फेल हो गए, बाद में और सर्विस में आ गए। तो वहां फेल होने के बाद यहां मुंह मारने आए और अब ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि किसी मुख्यमंत्री को सवाल पूछने का नागरिक का अधिकार नहीं है। तो इनसे एक सवाल है, क्या आपने जो शपथ ली थी जब आप आईपीएस बने थे, आईएएस बने थे, तो उस शपथ का आपको पालन करने का कोई हक नहीं है? क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है? आप किस मुंह से किसी एक औरत को यह कह रहे कि उनकी औकात नहीं है? और किसकी औकात दिखा रहे हैं आप? उस नागरिक की, जिस नागरिक के टैक्स पेयर के पैसे पर आप पल रहे हैं। आप भूलिए मत, आपको जो भी तनख्वाह आती है वह टैक्स पेयर की मनी है, आपके बाप का जागीर नहीं है। सामान्य जन को, सामान्य नागरिक को आप कह रहे हैं कि आपकी औकात क्या है? और पुलिस एसोसिएशन, आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन क्या कर रहा है? क्या इन मूर्ख यही लोग हैं जो खाकी में, ये जो मूर्ख लोग हैं ना, इसी वजह से हमारी खाकी बदनाम है। नहीं तो इसी खाकी में बहुत सारे इंस्पेक्टर, बहुत सारे लोग हमारे देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मूर्ख जो अपनी वैयक्तिक हितों के लिए ऐसे केस करते हैं। तो एक सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहिए कि क्या आपका यह हक नहीं है कि आप सामने आके ये बोलिए कि जो डीजीपी ने कहा वो गलत है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? दूसरी घटना, आज प्रशांत भूषण के केस में सुनवाई हुई। प्रशांत भूषण को गिल्टी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। केस क्या है? प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए थे। देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायाधीश है बोबड़े साहब, वह नागपुर में बीजेपी के एक अधिकारी के ऑफिसर्स की जो हार्ले डेविडसन है उसको उस पर बैठकर फोटो ऑप किया था और वह उन्होंने पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। तो प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए थे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश किसी एक पार्टी बेरर, क्योंकि बीजेपी का अधिकारी, यह कोई कंपनी की बाइक नहीं थी कि कंपनी का एग्जीक्यूटिव आया और उसकी बाइक टेस्टिंग कर रहे हैं बोबड़े साहब बीजेपी के एक अधिकारी की, ऑफिस बेरर की हार्ले डेविडसन ट्राई करते। इसका मतलब यह हुआ कि वह सत्ता समीकरण का डायरेक्ट पिक्चर दिख रहा है। तो प्रशांत भूषण ने यह ट्वीट में कहा था कि बोबड़े साहब हार्ले डेविडसन चला रहे हैं बीजेपी के एक ऑफिस बेरर की, ना वहां मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ऐसे समय में जब खुद सुप्रीम कोर्ट सोशल डिस्टेंसिंग की वजह देकर कोर्ट को कोऑप्ट कर चुकी है, बंद कर चुकी है।
यह ट्वीट था। और दूसरा ट्वीट उन्होंने कहा था कि पिछले 6 सालों में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो सत्ता के समानांतर काम करते दिखे हैं। तो इन 2 घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को गिल्टी करार दिया कंटेम्प्ट ऑफ केस में, कोर्ट के केस में, और आज उनका हियरिंग है, उनको सजा दी जाएगी आज। तो सवाल है 3 सवाल। पहला सवाल जुडिशरी से, क्या अब जज, सिंगल जज या फिर जस्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है उस पर कोई भी बात करना कंटेम्प्ट होगा? क्या यह सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए? दूसरा एक सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट फाइल किया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सामान्य जन के विश्वास के लिए हम इसको ये कर रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले मैं ये डिक्लेयर कर दूं, नॉट इन माय नेम, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। आप हमारे सामान्य जन के नाम पर ऐसी सत्ता को जो सहोदर रहने वाली जुडिशरी की प्रोसेस है इसको मत बताइए, और हमारे नाम पर तो मत ही बताइए। यह आपका काम है कि आप न्याय पक्ष दिखिए। सबरीमाला जजमेंट, राम मंदिर जजमेंट, या फिर सीएए एनआरसी जजमेंट, आसाम एनआरसी जजमेंट, इतने सारे जजमेंट है जिसमें आप दिख रहे हैं कि आप सत्ता से बायस दिख रहे हैं। आप मुझ पर भी कंटेम्प्ट केस कर दीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई कुछ होगा नहीं। लेकिन यह सवाल यह दिख रहा है कि आप लोग जुडिशरी, हायर जुडिशरी सत्ता को कोऑप्ट होते जा रही है। वो सत्ता के झुकाव में ही अभी तक जजमेंट देते आ रही है। राम मंदिर के जजमेंट में तो डायरेक्ट ये दिख रहा है कि एक तरफ जो जज कह रहे हैं, वही जज कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के जजमेंट में तो कोर्ट ही खुद कह रही है ना कि बाबरी मस्जिद को गिराना यह इलीगल था। अगर बाबरी मस्जिद को गिराना इलीगल था तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि जिन्होंने गिराया क्या उनको ये सजा नहीं होना चाहिए? जजमेंट क्या दिया वो तो बात अलग है। राम मंदिर को आपने जमीन दी, मस्जिद को जमीन दी, वो बात ही अलग है। मूल केस क्या था कि बाबरी मस्जिद को गिराना वैध था या अवैध था? अगर अवैध था तो वो लोग कहां हैं जिन पर केस चल रहा था? उनको सजा दिए बिना राम मंदिर का जजमेंट क्या पूरा हो पाएगा? तो ये सवाल तो है ही। आप दिख ही रहे हैं कि हर समय आपका हर जजमेंट, कम से कम ज्यादा से ज्यादा जजमेंट आपके ऐसे ही दिख रहे हैं कि सत्ता को कोऑप्ट है। तो ऐसे समय में अगर प्रशांत भूषण के कुछ कह रहे हैं तो आप डायरेक्ट उनको कंटेम्प्ट कर रहे हैं। और आप ये भी समझ लीजिए, प्रशांत भूषण के बैकग्राउंड में पूरे देश के जाने माने वकील, जाने माने रिटायर्ड जज खड़े हो गए हैं। इसका मतलब आपकी गरिमा आपने खुद खोई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा खुद अपने हाथों से खोई है। तो एक सवाल उनसे है कि आप अगर सामान्य जन के नाम पर यह गलत या फिर जो, तो आपसे यह कहा जा सकता है कि प्रशांत भूषण के केस में आप जो कह रहे हैं कि सामान्य जन को, हितों को देखकर हमने ये कंटेम्प्ट किया है, तो ये बात छोड़ दीजिए। आपके जब भी आपको कोई जजमेंट करना है तो आप प्रिंसिपल पे जजमेंट कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। एसआर बोमई का केस हो, एल राजा का केस हो, या फिर इमरजेंसी के समय का जितने भी केसेस हो वो आपको देखना पड़ेगा। कंटेम्प्ट और जो प्रोसीडिंग का लॉ का प्रोसीडिंग है वो समानांतर इस पर नहीं हो सकता। आपको आपकी क्रेडिबिलिटी रखने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। इससे बचा जा सकता है। आप आज भी जब सुनवाई करें तो केस का रिव्यू ले ले और प्रशांत भूषण को एक बार एक जगह दीजिए कि वह अपना जो कहना है वो और अच्छे तरह से रख सके। आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।